फिलिस्तीनी तंजीम इस्लामिक जिहाद ने इजरायली बंधक अरबेल यहूद का वीडियो फुटेज जारी किया है, जिसे जुमेरात को रिहा किया जाना है। 1 मिनट के वीडियो में यहूद परेशान दिखाई देती हैं क्योंकि वो अपनी पहचान बताती हैं और कहती हैं कि तारीख 25 जनवरी है, जिसका मतलब है कि वीडियो शनिचर को शूट किया गया है। यहूद अपने घर वालों से कहती है कि वो ठीक है और कहती है कि वो दूसरी लड़कियों की तरह जल्द ही घर लौटने की उम्मीद करती है। वीडियो में वो आगे इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा में बचे हुए बंधक लड़कियों की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए अपने हक में सब कुछ करने की अपील भी करती है। अरबेल यहूद को पिछले शनिचर को रिहा किया जाना था, लेकिन हमास ने इसके बजाय 4 IDF निगरानी फौजियों को रिहा कर दिया, जिसके बाद इजरायल ने उत्तरी गाजा में फिलिस्तीनियों की वापसी को बीच में ही रोक दिया। बाद में इजरायल ने ऐलान किया है कि तनाज़ा हल हो गया है और हमास इस हफ्ते 2 बेंचों में 6 बंधकों को रिहा करने वाला है, जिसमें यहूद और आखिरी बचा हुआ निगरानी फौजी अगम बर्गर शामिल है। इजरायल और हमास के बीच सरहद पर पहुंचने के बाद बेघर फिलिस्तीनियों की भीड़ जंग से तबाह गाजा के नॉर्थ में लौट आई है। नेटुजरियम कॉरिडोर से नॉर्थ की तरफ बड़ी तादाद में लोगों को ले जाया जा रहा है, जिस पर इजरायली टैंकों की नजर थी। पीर को देर शाम हमास अथॉरिटी ने कहा कि दिन के दौरान 3 लाख से ज्यादा बेघर लोग नॉर्थ की तरफ लौट आए और वापस लौट रहे लोगों को पनाह देने के लिए गाजा शहर और नॉर्थ में तकरीबन 1,35,000 टेंट और रिहाइश की जरूरत है। इस बीच अमेरिकी वजीर खारजा मैक्रो रूबियो ने उर्दन के राजा अब्दुल्ला दोयम के साथ बातचीत की है, जिसमें गाजा में जंगबंदी समझौते पर चर्चा की गई, बंदूकों की रिहाई और इलाके में सिक्योरिटी और इस्तकबाल का रास्ता तैयार करने पर भी बात हुई। ये अपील अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस मशवरे के 2 दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उर्दन और मिस्र को गाजा से ज्यादा फिलिस्तीनियों को ले जाना चाहिए। अमेरिकी अफसरों के मुताबिक वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू अगले हफ्ते की शुरुआत में वाशिंगटन में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। मीटिंग की जानकारी तब और बेहतर प्लान किया जा सकता है जब ट्रंप के वेस्ट एशियाई खुसूसी सफीर स्टीव विटकॉफ इस हफ्ते बातचीत के लिए इजरायल का दौरा करेंगे। विटकॉफ जंगबंदी मुआहदे पर ध्यान मरकज रखने के लिए बुध को इजरायल का दौरा करेंगे। वहीं वेस्ट बैंक में इजरायल के हमले लगातार जारी हैं। जंगबंदी के खुलेआम खिलाफवर्जी हो रही है। इजरायली फौज ने पीर को कहा कि उसने 15 से ज्यादा फिलिस्तीनी, जिन्हें इजरायल दहशतगर्द कहता है, उन्हें मार गिराया और 40 वांटेड लोगों को गिरफ्तार किया। ये सब कब्जे वाले वेस्ट बैंक के शहर जैनीन में एक बड़े छापे के दौरान हुआ। बुलडोजर और जंगी प्लेन की मदद से आर्मी ने पिछले मंगल को जैनीन और उसके आसपास के राहत कैंप में अपना आयरन वॉल ऑपरेशन शुरू किया। फिलिस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गाजा जंग की शुरुआत के बाद से इजरायली फौजी या बसने वालों ने वेस्ट बैंक पर 860 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का कत्ल कर दिया, जबकि इजरायली आंकड़ों के मुताबिक इसी दौरान इस इलाके में कम से कम 29 इजरायली मारे गए हैं। इस बीच कब्जे वाले वेस्ट बैंक के शहर तुलकर्म में पीर को इजरायली हवाई हमले में 2 हमास लड़ाके मारे गए। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वाफा ने मारे गए दोनों लोगों की पहचान रमजे दामिरी और इहाब अबू अटवी के तौर पर की है। इजरायली फौज के मुताबिक अबू अटवी तुलकरेन में हमास चीफ था, जो कई हमलों के लिए जिम्मेदार भी था। तो लगातार लोग अपने घर की तरफ जाते हुए और ये तस्वीरें सामने आई है। फिलिस्तीनी तंजीम इस्लामिक जिहाद ने इजरायली बंधक अरबेल यहूदी का वीडियो फुटेज जारी किया और उसके बाद जो ये तमाम तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में लोग जो हैं अपनी घर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस बीच जो है सरकार से लगातार अपील की जा रही है कि वो उनके हक में बेहतर काम करें। और ये तस्वीरें देखिए, लोग अपने सामानों को लेकर जाते हुए एक महफूज जगह पर नजर आए। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है एक बड़ा ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और हमास इस हफ्ते 2 बेंचों में 6 बंधकों को रिहा करने वाला है। ये भी खबर सामने आई है, जिसमें कई लोग शामिल हैं। और दूसरी तरफ ये तमाम वो तस्वीरें हैं इजरायल और हमास के बीच सरहद पर पहुंचने
वाली ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार लोग जो है सरहद पर पहुंच रहे हैं। बेघर फिलिस्तीनियों की भीड़ जंग से तबाह गाजा के नॉर्थ में लौट आई है। ये नॉर्थ की आप तस्वीरें देख रहे हैं। नेटजरीम कॉरिडोर से नॉर्थ की तरफ बड़ी तादाद में लोगों को लाया जा रहा है और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है अपने सामान को लेकर नॉर्थ की तरफ जाते हुए दिखाई दे, जिस पर इजरायली टैंकों की नज़र भी थी। आपको बता दें कि पीर को देर शाम हमास अथॉरिटी ने कहा है कि दिन के दौरान 3 लाख से भी ज़्यादा बेघर लोग नॉर्थ की तरफ लौट आए हैं और वापस लौट रहे लोगों को पनाह देने के लिए गाजा शहर और नॉर्थ में तकरीबन 1,35,000 टेंट और रिहाइश की ज़रूरत भी है। इस बीच अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने उर्दन के राजा अब्दुल दोयम के साथ बातचीत भी की है, जिसमें गाजा में जंगबंदी समझौते पर चर्चा की गई। बंधकों की रिहाई और इलाके में सिक्योरिटी को लेकर भी बातचीत हुई।